अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम 10th क्लास के इंग्लिश में जो एक ड्रामा है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसमें क्या क्या थीम्स दिए गए हैं उन पर थोड़ी सी बात करेंगे। तो दोस्तों, दिस ड्रामा हैज बीन रिटन बाय विलियम शेक्सपियर इन 1596 एंड 97। इट हैज 5 एक्ट्स। इसमें 5 एक्ट है। 1596 ईस्वी या 97 ईस्वी में विलियम शेक्सपियर ने ये खूबसूरत ड्रामा लिखा है। इसके बहुत सारे किरदार हैं, मगर आज हम इस मुख्तसर वक्त के दौरान इसमें कौन कौन से थीम दिए गए हैं, कौन से मरकजी नुक्ते उभारे गए हैं, उन पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। ड्रामा में 3 थीम दिए गए हैं और वो 3 थीम है लव, सैक्रिफाइस एंड एनिमिटी। लव, सैक्रिफाइस एंड एनिमिटी, ये जो 3 थीम दिए गए हैं, इनके लिए 3 किरदारों का विलियम शेक्सपियर ने इंतखाब किया है। तो पहला है लव। तो बेसेनियो को ये किरदार दिया गया है। इन्हें इस थीम को रिप्रेजेंट करते हैं बेसेनियो, जो गरीब है मगर उनका इश्क होता है, उन्हें मोहब्बत हो जाती है बेलमोंट के एक खूबसूरत अमीर लड़की के साथ। मगर मसला ये होता है कि उसके पास पैसे नहीं होते, क्योंकि उस लड़की के बहुत सारे suitors थे। There were so many suitors to this girl whose name was Portia, and he wanted to marry that very beautiful girl. There were so many in the race, and they had elegant dresses. Now, at least this boy, whom we call Bassanio, wanted to have elegant dresses so that he could anyway impress this beautiful girl. अब उसके पास पैसे नहीं थे। अब यहाँ वो अपने दोस्त के पास चला जाता है जिसको सैक्रिफाइस देनी है ड्रामा के हिसाब से। ये जो उसका दोस्त है, हिज नेम इज एंटोनियो। एंटोनियो एक मर्चेंट है। उसके बहुत सारे शिप्स है जिनमें वो मर्चेंटाइज बेचता रहता है दूसरे शहरों को। तो यही कारोबार उसका है। उसकी एक खासियत है, वो लोगों को, जरूरतमंदों को हमेशा पैसे उधार देता है बिना किसी सूद के। अब बिना किसी के सूद के, ये बात आप ज़हन नशीन कीजिए। तो जो ऐसा अच्छा काम करता है उसके दुश्मन तो पैदा हो ही जाते हैं। सो फ्रेंड्स, नाउ व्हेन बेसेनियो अप्रोच्ड एंटोनियो फॉर सम मनी, एंड ड्यूरिंग दीज डेज व्हाट हैपेंड, एंटोनियो हैड सो मेनी शिप्स इन द सी व्हिच हैड नॉट रिटर्न्ड। दे हैड बीन देयर फॉर सेलिंग द मर्चेंटाइज ऑफ दिस मर्चेंट। सिंस दे हैड नॉट रिटर्न, अब उसके पास पैसा नहीं था। जो पैसा था वो तिजारत में था। बट ही कुड नॉट से नो टू हिज फ्रेंड बेसेनियो। वो अपने दोस्त को कुछ नहीं कहा करता था। तो मगर वो उसकी मदद करने के लिए आमादा था। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद करूं। सैक्रिफाइस की बात आई, दोस्त ही सैक्रिफाइस करता है। तो मोहब्बत कोई अलग चीज होती है। जो बेसेनियो को पोर्शा की हुई है, उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, दोस्त से पैसे उधार मांग सकता है। फिर आगे देखिएगा कि बेलमोंट पहुंचकर वो क्या कुछ कर सकता है। यहाँ दोस्त की बारी है, दोस्त को बहरहाल सैक्रिफाइस करनी ही पड़ेगी। अब दोस्त चोरी छुपे क्या करता है, वो पैसा मांगने के लिए बस एक ही पास से जाना होता है, मनी लेंडर, दैट इज अनदर मर्चेंट हुज नेम इज शेरलॉक। शेरलॉक तो बहुत ही कमीना किस्म का आदमी होता है। ही इज वेरी, आई मे से, क्रूअल पर्सन, एंड ही हैड डेवलप्ड एनिमिटी विद दिस I may say Antonio, only for one reason. Antonio would lend money to the poor and the destitute for no interest. और जो ये शेरलॉक था, ये चाहता था कि मैं ही उन्हें पैसे उधार दूं, क्योंकि मैं उन्हें चार्ज करूं बहुत सारा इंटरेस्ट, वो नहीं दे पाएंगे। जब वो नहीं दे पाएंगे, उनके पास जो भी जमीन जायदाद बचा कुछ हो, मैं उन्हें उसे हड़प लूं। वो बार बार, he would time and again try to persuade Antonio to do the same thing, but this Antonio was a noble person. He would never act like that. Hence the enmity had developed in between them. यही दुश्मनी की वजह थी उनके दरमियान। अब जब दोस्त के लिए पैसा चाहिए, तो ये बेचारा एंटोनियो नव ही अप्रोच्ड शेरलॉक। शेरलॉक के पास गया, आई नीडेड सम मनी, मुझे कुछ पैसा चाहिए। तो शेरलॉक स्माइल्ड, ए वल्फिश स्माइल, इट वाज ए बहुत ही कमीनी किस्म की स्माइल थी। ओके, इफ यू हैव प्रॉब्लम विद योर शिप्स, योर ships will return in 3 months, and Sherlock would know the atmosphere of the sea. Sometimes ships would not return for 6 months. वो यही तवक्को करता कि उसके शिप्स 3 महीने बाद न लौटे, वो पैसा वापस न कर सके।
तो एंटोनियो ने कहा कि आप जितना चाहे सूद उस पर चार्ज कर सके। शेरिफ, नो, आई विल नॉट चार्ज यू एनी इंटरेस्ट, यू हैव टू मेक ओनली वन कॉन्ट्रैक्ट विथ मी। आपको ये लिख के देना है, इफ यू कुड नॉट रिटर्न माई मनी आफ्टर 3 months, I will be having the discretion to cut 1 pound of flesh from any of your organ. आप इस पर कॉन्ट्रैक्ट सर्टिफिकेट, अगर आपने पैसे नहीं लौटाए, मैं आपके जिस्म से किसी भी हिस्से से 1 पाउंड गोश्त काटूं। यह सेक्रीफाइस देता है। ये एंटोनियो सोचा नहीं, मेरे दोस्त का सवाल है, मैं कर जाऊं। उसे भी थी कि ये लौटेंगे, ये जहाज, पैसे वापस होंगे, मगर यह भी था कि अगर नहीं लौटे तो अब उसको जिंदगी से हाथ धोना ही पड़ा। मगर यहाँ कुर्बानी का जज्बा था, उसने उससे भी दरेक नहीं किया। He took money and helped out his friend. Thus, in this drama, we are having 3 powerful characters. That is powerful themes. One is love, that is Bassanio is having for Portia, and Portia on her date does the best thing in the name of love. We will read it in the next part. और ये जो था एंटोनियो, he does the best part as a friend. He provides whatever he is having. He is even laying his life for his friend. And Sherlock, he is doing his best to show the enmity towards this एंटोनियो। तो वो जब कोर्ट में पहुंचता है तो वहां वो अपनी इस चाकू की धार भी तेज करता रहता है। तो ऐसे ये कहानी आगे बढ़ती है। होप यू माइट हैव गॉट द थीम ऑफ दिस दिस ड्रामा, and this will motivate you to read this drama by yourself. You can watch this whole drama on YouTube. So many creators have put it on YouTube in the shape of film, and you can also watch all the 5 acts of this drama from YouTube. So I hope that you might have enjoyed this small talk with me. Stay blessed. Thank you.